नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक होनहार बेटी की बेटी ने कैसे कर्ज माफ कराया अपने पिता का। एक गरीब आदमी था, उसका नाम प्रमोद था। एक दिन वह अपने शहर के एक मशहूर व्यापारी लक्ष्मी नारायण के पास गया, जो ब्याज पर पैसे देने का भी काम करता था। उसके पास गया और बोला, लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूं। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके 5,000 रुपये वापस कर दूंगा। लक्ष्मी नारायण ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने लक्ष्मी नारायण के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब लक्ष्मी नारायण को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी लक्ष्मी नारायण वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर लक्ष्मी नारायण उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। लक्ष्मी नारायण ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। लक्ष्मी नारायण के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। लक्ष्मी नारायण उसके इन ऊल जुलूल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहां बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। लक्ष्मी नारायण समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? लक्ष्मी नारायण के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। लक्ष्मी नारायण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, अंकल जी, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आए, कल मैं जरूर बता दूंगी। लक्ष्मी नारायण अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। लक्ष्मी नारायण को देखते ही लड़की पूछी, अंकल जी, आपको अपना वचन याद है ना? लक्ष्मी नारायण बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छाने गए थे, मतलब रिपेयर कर रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। लक्ष्मी नारायण उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, अंकल जी, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं चावल बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। लक्ष्मी नारायण सारी बातों का अर्थ जान चुका था।
उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर लक्ष्मी नारायण ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं चावल बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। लक्ष्मी नारायण लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का इनाम। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूं। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।